या ब्रजभूमि में कंकड़ पर चलते हैं श्री कृष्ण? ये बात समझ में नहीं आई। इसका उत्तर दिया था उन्होंने। इसका कारण यही है, जब प्रीति की अतिशयता होती है तब ज्ञान विवेक आदि लुप्त हो जाते हैं। ये प्रेम का स्वभाव है। इसके हमने उदाहरण भी दिए थे, कई उदाहरण दिए थे। एक छोटा सा उदाहरण और देते हैं। गर्ग संहिता का उदाहरण है। श्री कृष्ण जब अघासुर को मारते हैं, उसके बाद यशोदा जी बहुत विलाप करती हैं। ये गर्ग संहिता की लीला है। उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, एक पंचायत किया यशोदा जी ने, जिसमें नंद बाबा, सन्नंद, उपनंद आदि सभी थे। और वहां यशोदा जी ने कहा कि देखो, पहले हम लोग महावन में रहते थे, गोकुल महावन में, वहां पर बहुत से उत्पात आए तो हम लोग भाग करके वृंदावन आए। इसीलिए आया कि इन बालकों की सुरक्षा हो। अब ये वृंदावन का वहां पर लिखा है, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, ये सब वृंदावन है, 5 योजन वृंदावन। अब इस वृंदावन को छोड़ के हम कहां भागे? बड़ी चिंता प्रकट किया यशोदा जी ने, विलाप करने लग गई। तो वहां पर बड़े ऋषि महर्षि आए और सभी लोग गर्ग मुनि के वचनों की याद दिलाने लग गए कि हे यशोदे, तुम बार बार क्यों भूल जाती हो? गर्ग जी के वचन को याद क्यों नहीं रखती? गर्ग जी ने कहा था, तस्मा नंदात्मजोयम नारायण समो गुणई। हे नंद, तुम्हारा लड़का नारायण के समान है। अरे इसको तो बाधा सताई नहीं सकती। जो लोग इससे प्रेम करेंगे उनके पास भी बाधा नहीं पहुंच सकती। फिर यहां पे पूछने का प्रश्न ही नहीं। ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः नारयो विभवन्तेतान् विष्णु पक्षानि वासुराः। जो लोग इस नंदलाल में प्रेम करेंगे, निश्चित बात है कि नारयो विभवन्तेतान्, उनको उनके शत्रु कभी भी पराजित नहीं कर सकते, अभिभव दबा नहीं सकते। तो हे यशोदे, तुम सब बात भूल गई। यशोदा जी चिंतित है, विलाप कर रही हैं। बार बार ऋषि लोग समझाते हैं, अब भूलती क्यों हैं? अब ये प्रश्न है। उसका कारण है प्रीति की अतिशयता। जब प्रेम हो जाता है तो वो प्रेम सबको निगीर्ण कर लेता है। 2 शब्द हैं, बाबा कथा में कहा करते थे कि ऊपर के लोकों में, वैकुंठ आदि में तो ऐश्वर्य निगीर्णित माधुर्य है और ब्रज में माधुर्य निगीर्णित ऐश्वर्य है। 2 प्रकार की श्री कृष्ण रतिया उपासना, भगवान में प्रेम का वर्णन मिलता है। एक तो ऐश्वर्य निगीर्णित माधुर्य, कि जहां ऐश्वर्य माधुर्य को निगल जाए,
जैसे श्री राम आदि अवतारों में हुआ। वहां पर ऐश्वर्य ने माधुर्य को निगीर्ण कर लिया, इसलिए जनकात्मजा का निर्वासन किया था उन्होंने। लेकिन ब्रज में उल्टा है, माधुर्य निगीर्णित ऐश्वर्य है, यहां माधुर्य प्रेम को निगल जाता है। निगल माने जैसे अजगर किसी चीज को निगलता है तो खाता पीता नहीं, वो सर्वांश में निगल जाता है, उसका थोड़ा भी नहीं रहेगा हिस्सा बाकी बाहर। तो वैसे ही जो मधुरता इतनी है श्री कृष्ण में कि उस माधुर्य में आकर के ऐश्वर्य पूरा का पूरा निगल जाता है, क्योंकि इनको माधुर्य एक सार कहा गया। अथवा श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने माधुर्य अष्टक में मधुर मूर्ति श्री कृष्ण को मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर बताया। तो उसका भाव यही है कि माधुर्य ऐश्वर्य को इतना निगल जाता है कि ऐश्वर्य बचता ही नहीं। यशोदा जी से फिर भी कहती हैं सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी नंद उपनंद सन्नंद आदि पर एकत्रित होते हैं और वहां उनसे गर्व की बातें याद दिलाती हैं कि ये तो साक्षात नारायण समान क्यों कहा, साक्षात नारायण कह देंगे तो ऐश्वर्य आ जाएगा और ब्रजवासी समझ नहीं पाएंगे। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहित, सौंदर्य यश अनुभाव प्रभाव आदि में ये उनसे कम नहीं है नारायण से। इसीलिए यहां गोपियों ने जो कंकड़ और कांटे की बात कही वो इसीलिए कही, माधुर्य के आवेश में, माधुर्य में डूबने के कारण उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अन्यथा वही गोपियां आगे कहती हैं कि देखो सारी ब्रजभूमि जितनी है ये सब कैसी है, ये सब प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनवा ससृजोस्मा। ब्रज की जिस गली से निकल जाओ उस गली में ये जो यहां की लताएं हैं ये मधुधारा बहती रहती है। मधुधारा अर्थात अपने पुष्पों का रस। हर गली में जहां जाओगे, ये बात गोपियां ही कहती हैं, अनुचरै समनुवर्णित वीर्यो आदि पुरुषैवाचल भूते। श्री कृष्ण आ रहे हैं और उनके साथ साथ उनके अनुचर सखा रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? समनुवर्णित वीर्य, श्री कृष्ण की वीर्य पराक्रम संबंधी लीलाओं का गान करते हुए। यहां बड़ा सुंदर लिखा है आचार्यों ने टीका में कि एक दूसरे से होड़ लगा करके गा रहे हैं, लीला गान कर रहे हैं। और लिखा है कि कोई ये समझा कि ग्वालिया है, इनको रस ताल ध्वनि आदि का ज्ञान नहीं था, बोले ऐसी बात नहीं है। समनुवर्णित वीर्य, सम्यक प्रकार ने अनुवर्णित, ताल छंद अलंकार रस राग जितने हैं इन सब से मिलकर के समन सम्यक बनता है, केवल गान नहीं। जैसे गीत में और संगीत में अंतर क्या है? संगीत उसको कहते हैं जो सम्यक प्रकार ने गीत है, सम्यक प्रकार से गाया जाए उसको संगीत कहते हैं, और खाली गाना गाया जाए उसको गीत कहते हैं। बोले सम्यक प्रकार से कैसे गाया जाए? गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। एक साथ तीनों चीज चले, गान वादन और नृत्य। तो यहां पर जो सखा लोग आ रहे हैं श्री कृष्ण के साथ, तो यहां आचार्यों ने लिखा कि समनुवर्णित माने कि इस तरह से गा रहे हैं कि बीच में श्री कृष्ण हैं
और उनके आगे पीछे जितने ग्वाल बाल हैं वे रस से, छंद से, अभिनय से, नृत्य से नाच रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, रस का अभिनय प्रस्तुत करते हुए अनेक सुंदर साहित्यों के साथ, जब भी तो रस पैदा होता है। तो समानुवर्णित वीर का इतना बड़ा अर्थ है। ऐसे नहीं आ रहे हैं कि जैसे खाली हम समझें कि हुल्लड़ करते हुए या हो करते हुए या वैसे ही खाली गाते हुए, नहीं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ जो आ रहे हैं समानुवर्णित माने अच्छी तरह से अभिनय के साथ, रस के साथ, ताल के साथ, छंद के साथ एक दूसरे से परस्पर होड़ करते हुए और श्री कृष्ण को रिझाते हुए आते हैं। कैसे आ रहे हैं श्री कृष्ण? उदाहरण देते हैं, गोपियां ही कहती हैं, युगल गीत का श्लोक है कि देखो आदि पुरुष इवाचल भूति। यहां पर भूति का अर्थ होता है लक्ष्मी, लेकिन यहां पर आपको मालूम होना चाहिए श्री राधिका रानी का भी नाम लक्ष्मी है। इनको प्रेम लक्ष्मी कहा गया है शास्त्र में। लक्ष्मी वही नहीं है जो समुद्र से प्रकट होती है। लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्षणतई जनई है, जो इतनी सुंदर है कि सबकी दृष्टि वहीं पड़ जाए, उसको लक्ष्मी कहते हैं। जैसे लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई तो इतनी सुंदर थी कि जितने देव थे सबकी दृष्टि वहीं चली गई और सब लालायित दृष्टि से देखने लगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है 8वें स्कंद में। तो लक्ष्मी जी सोचती है कि ये जितने हमको चाहते हैं, जिनकी इनकी तृष्णा भरी निगाह, तृष्णा भरी दृष्टि, सतृष्ण दृष्टि जो मेरे ऊपर है, लेकिन मेरी तृष्णा इन पर नहीं है, और मेरी तृष्णा जहां है वो मुझसे निरपेक्ष है। इसलिए लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये जितने भी हमारी तरफ सतृष्ट दृष्टि से देखने वाले हैं, ये तो है ही है, और जो जिनमें मेरी तृष्णा है वो मुझे नहीं देख रहे, तो क्या करूं? हमने इस बात पर कहा कि लक्ष्मी का अर्थ होता है, लक्ष्य धातु से ये नाम बनता है। हर नाम का एक अर्थ होता है, एक धातु से बनता है। जैसे श्री राधिका नाम है, राधा नाम है, ये धातुगत अनेक अर्थ होते हैं जिसको हर व्यक्ति नहीं जान पाता। आज ये महात्मा आए, इतनी गद्य पुस्तक दे गए तो बात करने लग गए। अच्छा खैर उस प्रसंग को छोड़ो। तो वो लक्ष्मी जो सब जिन पर दृष्टि डाल दें, तो इसलिए श्री राधिका रानी को ब्रज में लक्ष्मी कहा। लेकिन कैसी लक्ष्मी कहा? प्रेम लक्ष्मी। प्रेम लक्ष्मी का तात्पर्य होता है, जैसे हम उदाहरण देते हैं आपको, राधिका रानी को लक्ष्मी क्यों कहा? इनको ब्रज कमला कहा है। इनके कई नाम हैं। कालिंदी कूल कल्पत द्रुमतल निलय प्रोलसत केली कंदा, सांद्रानंदा कालिंदी कूल कल्पत द्रुमतल निलय प्रोलसत केली कंदा, वृंदाटव्याम सदैव प्रगट तद रहो वल्लभी भाव भाव्या, भक्तानाम ऋत सरोजे मधुर रस सुधा संदीपादार विंदा, और सांद्रानंदा कृतिर्ना स्फुरत नव नव प्रेम लक्ष्मी रमंदा। कहते हैं कि देखो हे रसिको, हे ब्रज रस के पिपासु जनों, हे ब्रज भक्तों, तुम एक बार सोचो, हम एक लक्ष्मी की ऐसी चर्चा करते हैं जो ब्रज में ही रहती हैं। बोले लक्ष्मी तो वैकुंठ में रहती हैं। बोले नहीं, वो जो लक्ष्मी है जिनका नाम प्रेम लक्ष्मी है, वो केवल श्री यमुना किनारे रहती है, वैकुंठ में नहीं रहती। बोले ऐसा कैसे है? बोले ऐसा इसलिए है कि अरे वो लक्ष्मी, अब समझिए उसका अंतर। उन लक्ष्मी में, उस प्रेम लक्ष्मी में रसिक लोग अंतर बता रहे हैं, ये जरा समझने की बात है। उन लक्ष्मी को
जब समुद्र से प्रकट हुई तो सब लोगों ने लक्षण बनाया कि इतनी सुंदर है, लक्षण तेज नहीं, इसे लक्ष्मी कहा गया है। लेकिन नारायण उनसे निरपेक्ष थे, तो उनके लक्ष्मीपन में कमी आ गई कि नारायण तो उनसे निरपेक्ष खड़े हैं, और ये इन लक्ष्मी की बात यह है कि इनकी ओर नारायण के भी नारायण मूल सदा सकृष्ण देखा करते हैं। तो लक्ष्मी कौन सी लक्ष्मी श्रेष्ठ हुई? श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे राधिके, आपका जो मुख है, तुम मुख चंद्र चकोरी मेरे नैना, ये आदि नारायण श्री कृष्ण, वो तो नारायण थे, वो तो लक्ष्मी से निरपेक्ष खड़े रहे, और ये कह रहे हैं कि हे राधिके, हे श्री राधिके, आपका मुख चंद्र है और हमारे नेत्र चकोर भी नहीं, चकोरी है। यानी इतनी तृष्णा है कि हम अपने नेत्रों को चकोर भी नहीं कह सकते। तुम मुख चंद्र चकोरी आतियारत अनुरागी लंपट, भूल गई गति पल हूं लगैना। कैसी आधीनता है, ऐसी आधीनता कभी भी उन लक्ष्मी जी के प्रति नारायण की नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे नेत्र आर्त हो गए हैं, प्रेम से आर्त हो गए हैं, यानी तृष्णा इतनी बढ़ गई है, आतुरता इतनी बढ़ गई है कि श्री कृष्ण कहते हैं मैं आर्त हो चुका हूं। प्रेम की विवशता, प्रेम की पराधीनता इतनी बढ़ गई है कि हम आर्त हो गए। आर्त उसको कहते हैं जब धैर्य का बांध टूट जाता है, जब समस्त श्रृंखलाएं नष्ट हो जाती हैं, जब अपना स्वाभिमान, अपना स्वरूप भी भूल जाए व्यक्ति, तो उसको आर्त कहते हैं। आर्त का न करई कुकर्मु, आर्त कितना दयनीय हो जाता है, वो क्या नहीं करने लग जाता है, उसके लिए सब कृत्य ठीक हैं, उसको आर्तता कहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, तुम्हारे मुख कमल, मुख चंद्र के पीछे मैं आर्त हो चुका हूं, और हमारे नेत्रों की गति भूल गई है, नेत्र पलक नहीं डाल रहे हैं। हमारे नेत्र ऐसी चकोरी बन चुके हैं कि इनकी गति, इनका चलना, इनका देखना सब विस्मृत हो गया। श्री कृष्ण के नेत्र कितने चंचल हैं सब जानते हैं, लेकिन सारी चंचलता लुप्त हो गई है। यही अर्थ है राधा नाम का। राधा नाम के बहुत से अर्थ हैं। एक जगह राधा, राध धातु पाक अर्थ में आती है, पाक कोई चीज पक जाए, तो वहां पर कहते हैं कि जहां पर श्री कृष्ण जिन राधिका के दर्शन से जिनके भीतर रस की विषयता और आश्रयता परिपक्व हो जाती है, उसको राधा कहते हैं। बोले दोनों ही श्री कृष्ण में परिपक्व तभी होती है जब श्री राधा मुख देखते हैं। आश्रय धर्म और विषय धर्म। विषय धर्म इसलिए पक्का होता है कि दिन रात मुरली में श्री राधिका नाम आराधन करके वो रसराज बनते हैं, रस से आस्वादनी बनते हैं, रस के विषय बनते हैं। और आश्रय धर्म इसलिए पक्का होता है कि जब श्री राधिका विवाहित होकर जाती हैं तो उनके आश्रित होकर के रस का उपभोग करते हैं। इसलिए जहां पर विषयता, आश्रयता दोनों परिपक्व हो, जिनके आश्रय से उनको राधा कहा जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अतिया भूल गई गति पलहु लगैना, हमारे नेत्रों की चंचलता चली गई, यानी हमारे जो रसका की आश्रयता की परिपक्व हो गई। अतियारत अनुरागी लंपट, भूल गई गति
विपद हूँ लगना, अरबरात मिलवे के कारण, मिले रहत मानो कबहू मिलेना। ये बड़ा विचित्र है प्रेम। ये ऐसा विचित्र है कि निरंतर आप हमारे पास हो, परंतु फिर भी मिलने के लिए अरबर आ रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। यद्यप श्री जी कहती है आप तो हमारे पास, हमारे अंक में मिले ही रहते, मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा आपका आज तक कभी मिलन नहीं हुआ। ऐसी नवीनता है। एक विचित्र कड़ी है। हरवंश जी लिखते हैं कि श्री ठाकुर जी, श्री जी परस्पर संलग्न हैं, मिलित अवस्था में है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं इतनी दूरी लाडली जी से क्यों है हमारी। श्रुति पर कंज दृगंजन कुछ बीच मृगमद है न समात। अरे मैं श्री जी के कानों में कर्णफूल, नील कमल का कर्णफूल उधर क्यों नहीं लटक गया, इतनी दूरी क्यों है। कर्ण को देखते हैं तो कहते हैं इतनी दूरी, हमसे ज्यादा तो निकट कर्णफूल है। नेत्रों को देखते हैं, अरे हमसे ज्यादा तो समीप इनकी आंखों का कज्जल है, हम इतनी दूर हैं। वक्षस्थल को देखते हैं, मृगमद गले, हम इतनी दूर हैं। कितनी सूक्ष्मता है। तो इसीलिए मिले ही रहा तक कब कबहू मिले ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो यहां कहते हैं कि वो जो प्रेम लक्ष्मी इसलिए है कि पहला हेतु तो यह है कि उन लक्ष्मी से नारायण निरपेक्ष रहे। इन लक्ष्मी से आदि नारायण स्वयं सकृष्ण एकटक देखते हैं। वो कहां रहती, कालिंदी कूल कल्पद्रुम तल निलय प्रौल्लसत के निकंदा। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है। कालिंदी कूल, कालिंदी इसलिए कहा, यहां पर यमुना नाम नहीं कहा। ये जो आचार्य लोग हैं, हर शब्द को ये भाव समाधि से निकलता है। इनके जो शब्द होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं। कालिंदी इसलिए कहा कि अरे इन प्रेम लक्ष्मी के पीछे श्री कृष्ण जैसे यमुना आती हैं, कलिंग पर्वत को तोड़ती हुई आती हैं, कलिंग पर्वत की शिलाओं को तोड़ करके निकलती हैं। उसी तरह से यहां पर श्री कृष्ण सब मर्यादाओं को तोड़ करके श्री राधिका की आराधना करते हैं। तो स्वयं श्री जी कहती हैं कि इन्होंने जैसी हमारी आराधना किया, श्री कृष्ण ने क्या कोई कर सकता है। इतो भयमितस्त्रपा कुलमितो यशा श्रीरितो हिनस्तखिल शंखला मपि सखी निवासस्त्वया। अरे अरे ललिते, देख तो इन नंदलाल ने इतो भय, सारा भय छोड़ दिया समाज का। नंद बाबा का, यशोदा मैया का सब इतस्त्रपा, इधर लज्जा भी छोड़ दिया इन्होंने, इतने नंद महर के बेटा होकर के। कुलम, अपना कुल भी छोड़ दिया, कुल की प्रतिष्ठा भी दिन रात बरसाने में चक्कर लगाते रहते हैं। इतो भयम इतस्त्रपा कुलम इतो यशा श्री रितो, यश श्री सब छोड़ दिया। हिरस्ते मन छोड़ देते हैं। अखिल श्रृंखलाएं, जितनी श्रृंखलाएं हैं नंदलाल तोड़ देते हैं। तो इसीलिए कालिंदी का ये यमुना के कगारों पर, यमुना के किनारों पर, यमुना के तटों पर श्री नंदलाल आते हैं और अपना और क्या है, जितनी भगवत्ता और रद्दता आडंबर सब छोड़ के आते हैं, फेंक के आते हैं। मैं भगवान हूं, मैं परब्रह्म हूं, ये सब छोड़ छाड़ दिया उन्होंने। ये सब पर्वत की तरफ है, इनको तोड़ दिया प्रेम की धारा ने। कालिंदी तटकुंज, बोले ऐसी जो यमुना है उनके किनारे जो कुंजे हैं, बोले कुंज, बोले कुंज नहीं, कुंज मंदिर। प्रेम देवता है, प्रेम से बड़ा देव कोई नहीं है। बड़ा देव भी जिनकी आराधना करता है श्री कृष्ण। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो, उस कुंज मंदिर के भीतर कालिंदी तटकुंज, कलिंद कुंज मंदिर गतो,
वहां पर कालिंदी कूल कल्पद्रुम, वहां पर उस तट के किनारे दिव्य कल्प वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। उसके नीचे कुंजे बनी हुई हैं, कालिंदी कूल कल्पद्रुम, और उसके नीचे निलयमल कुंजे हैं, बहुत विशाल कल्प वृक्ष के नीचे जो अनेक कुंजे, रसमयी कुंजे बने, बालती कुंज है, चंपकलता कुंज है, चमेली कुंज है। कालिंदी कूल कल्पद्रुम तल निलय, उन निलयमल कुंजों में प्रोल्लसत केली कंदा, जिनकी केलियां, जिनकी क्रीडाएं उल्लसित होती रहती हैं। कालिंदी कूल कल्पद्रुम तल निलय प्रोल्लसत केली कंदा, और वृंदाटव्याम सदैव प्रकटतर रहो वल्लभी भाव भाव्या। बोले वो जो प्रेम लक्ष्मी है, उनके पास उनको कोई देवी देवता और कोई भी उनकी क्रीड़ाओं की भावना नहीं कर सकता। रस की अनुभूति या लीला का साक्षात्कार तो दूर रहा, भावना भी नहीं कर सकता। केवल कर सकती हैं तो कौन? वृंदाटव्याम, जो वल्लभी माने वहां की गोपियां हैं, प्रकटत सदैव प्रकटतर रहो, उन गोपियों के भाव से जो निरंतर भावित होती है, उनके समान अवस्था की हैं, किशोरियां हैं बहुत सी, जैसे नव किशोरी राधिका रानी है, वैसे तमाम नव किशोरियों का समूह उनके साथ चलता है। कोई ललिता है, कोई विशाखा है, कोई चंद्रानना है, कोई चंद्रप्रभा है, कोई कुछ है, तो वो उनके भाव से ही भावित हो सकती हैं और कोई उपाय नहीं है। वृंदाटव्याम सदैव प्रकटतर रहो वल्लभी भाव भाव्या। एक बात और है, प्रश्न हुआ कि जब इतनी दुर्गम है, जब शिवादि ब्रह्मादि का प्रवेश नहीं है, और तुम ये कहते हो कि श्री कृष्ण भी जिनके सामने सकृष्ण रहते हैं, तो फिर हम लोगों के लिए तो क्या प्रवेश कहां से हो जाएगा? हम लोग क्या आशा करें ऐसी वस्तु का? तो बोले नहीं, वो इनका एक ही काम है। जैसे भगवान का काम है सृष्टि का पालन पोषण, अनंत ब्रह्मांडों का, उनका एक ही काम है, भक्तानामृत सरोजे मधुर रस सुधा स्यंदीपादारविंदा। ये बड़ी विचित्र बात कहा। वो क्या करती है? उनके पास यही काम है कि जो उस रस के इच्छुक हैं, भक्त हैं, भक्तजन हैं, उनके पास बिना बुलाए हृत सरोज, इनके हृदय कमल पर जाकर के अपना चरण रखा करती है। बस इतने उनके काम है। बोले चरण रखने से क्या होगा? बोले मधुर रस सुधा स्यंदीपादारविंदा, जिन श्री चरणों से, जिनके सुंदर गौर चरणों से। कैसे चरण हैं? चरणों की विशेषता बताते हैं कि मधुर रस सुधा स्यंदी, मधुर रस का विसार। ये जो अमृत बना, ये तो प्राकृत समुद्र से बना। अरे कोई उस मधुर रस जो श्री कृष्ण रस मधुराती अधिपते रखिलम मधुरम, उसका भी सार कोई अमृत निकले, और उस सार को स्यंदी मने वो बहता रहता है जिनके चरणों से, ऐसे चरणों को ले जाकर के वो बिना बुलाए उसके हृदय में रख देती है। लो, तुम एक बूंद की क्या कहते हो? कोई कहे पानी प्यासे हैं, थोड़ा पानी पिला दो। अरे आधा गिलास दे दो, एक गिलास दे दो। अरे गिलास उलास क्या चला, तुम्हारे हृदय में लोग झरना ही रख दिया, सदा ही पीते रहो, कभी घाटा नहीं रहेगा। उन चरणों को ही रख देती हैं। अच्छा, तो उनका और परिचय क्या है? कुछ नाम वाम है? बोले सांद्रानंदा कृतिर्न, घनीभूत आनंद की आकृति है। नाम है उनका प्रेम लक्ष्मी है। मंदा राधा नाम लिखा है, तो प्रेम लक्ष्मी है।
वो जिनके चरणों से ही रस निकला करता है, ऐसी ही वे, वो प्रेम लक्ष्मी है। इनके चरणों के बारे में एक जगह चरणों की याद आ गई तो एक बात एक जगह लिखते हैं व्यास जी, बड़ा सुंदर। सुभग गोरी के गोरे पाए, गौरांगी राधिका रानी, गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्राघिमा, वक्षोजे गरिमा, तथैव तनिमा, मध्ये गतौ मंदिमा, श्रोण्यां च प्रतिमा, भ्रुवो कुटिलिमा, बिंबाधरे शोणिमा, श्रीराधे हृदय रसेन जडिमा, ध्यानेस्तु में गोचर। ऐसी ही गौरांगी। तो उनका जो चरण है, सुभग गौरी के गोरे पाए, बोले उन चरणों के बारे में कुछ कहना कौन कह सकता है, जिन चरणों की आराधना दिन रात श्याम सुंदर करते हैं। श्याम काम बश जिनहि हाथ गही, राखत कंठ लगाए। जैसे कोई अति कृपण हो या अति दरिद्र हो, उसको कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो हर समय वो अपने हाथों में रखता है। किसी को एक हाथ से बाहर नहीं निकलता। एक बच्चे को आप लड्डू दे दीजिए या टॉफी दे दीजिए तो अपने हाथ में बंद कर लेगा मुट्ठी। तो व्यास जी कहते हैं यही स्थिति है श्याम सुंदर की। ये ऐसा नहीं है, कई जगह कहा गया है। सतप्रेम सिंधु मकरंद रसौवधारा, सारा नग श्रमय भविता श्रवदाश्रुतेषु। सतप्रेम सिंधु मकरंद रसौवधारा, सारा नग श्रमविता श्रवदाश्रुतेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। आपके चरण कैसे हैं? गोविंद के जीवन के धन हैं। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि श्याम काम बश जिनहि हाथ गई, सदा अपने हाथों से पकड़े रहते हैं। राखत कंठ लगाए, कैसे श्री चरण है? कहते हैं श्री कृष्ण की बंशी बड़ी प्यारी है। लोग बोले कि चंद्रमा बड़ा सुंदर है, हंस की बड़ी तारीफ करते हैं। बोले ये सब व्यर्थ है। कोटि चंद्र नखत मणि परवारो, कोटि चंद्र नख मणि परवारो, गति पर हंस के गाय, और नूपुर धूलि पर मुरली मारो। जिस समय आपके नूपुर बजते हैं वंशी भी तिरस्कृत होती है। और जावक पर ब्रजराय, श्री चरणों में जो लाल लाल जावर लगी है उस पर तुम ब्रजरावत को न्यौछावर कर देते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है चरणों का। तो हम ये कह रहे थे कि ऐसे जो चरण हैं वे मधुर रस सुधा सेंदी पादार विंदा, वो प्रेम लक्ष्मी है। तो प्रेम लक्ष्मी जहां पर चलती हैं, जिन कुंजों में चलती हैं, जिन कुंजों में ये उनके चलने से निरंतर वन लक्ष्मी बढ़ती है। ये भागवत में लिखते हैं कि अनुचरई समुद्र वर्णित वीर्य आदि पुरुष इवाचल भूति। जैसे आदि पुरुष अचल विभूति लक्ष्मी को निरंतर साथ रखते हैं, ऐसे यहां पर श्री कृष्ण श्री राधिका रानी के साथ आ रहे हैं। राधिका रानी के साथ आने का उल्लेख भागवत में कई जगह आया है। हम समय समय पर बताते रहते हैं और आचार्यों ने इस बात को लिखा भी है, कई जगह स्पष्ट आया है। अचल विभूति यहां श्री कृष्ण के साथ अचल विभूति, उनकी लक्ष्मी विभूति कौन है? राधा रानी है। और कौन हो सकता है? यह स्पष्ट उन्हीं की ओर संकेत है।
ये दूसरी बात है कि स्पष्ट राधा लीला का गान नहीं किया उन्होंने। अनुचरई समन्वर्णित वीर्य आदि पुरुषीवाचल भूति। गोपियां कहती हैं ऐसे आ रहे हैं श्री कृष्ण। वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर वेणुना वयति गाह सयदाई। श्री कृष्ण वनचर कहा गया, वनों में घूमते हैं। हरवंश जी लिखते हैं वन की लीला लाल नहीं भावे, इनको बने में ही अच्छा लगता है, इसीलिए गोपी ने उनको बंचर कह दिया। बंचर है श्रीमद् भागवत में कह रही है। वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर। गिरितटेश बहुत सी यहां पर्वत हैं ब्रज में, गिरिराज जी हैं, बहुवचन का है। ब्रह्मगिरी है, नंदीश्वर है, धवलगिरी है, नीलगिरी है, सुवर्णाचल है। ये सब स्थान स्थान पर हम पर्वतों के नाम बताते रहते हैं यात्राओं में। तो वहां वेणु से नाद करते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है? रसिक रसीनी बोलनी लाल गिर चढ़ गैया बुलाए हो। गांव बुलाई ऊंची टेर सुनाए हो। ब्रजराज लड़ते लाड़ले। वेणु ना हुए तिगा से जब बुलाते हैं तो उस समय क्या होता है? अब जो ब्रजभूमि का प्रसंग चल रहा है, बंशी बजी। अब वहां कंकड़ पत्थर कहां आएंगे? गोपियां स्वयं कहती हैं कि जब बंशी नाद हुआ, वेणुनाद हुआ, तो हुआ क्या? वनलता स्तरवयात्मनि विष्णु व्यंजयन्त्य इव पुष्पफलाढ्या प्रवतभार विटपो मधुधारा और प्रेमरिष्ट तनवः ससृजुस्म। वेणुनाथ का प्रभाव ये हुआ। वनलता स्तरव, वन की जो लताएं थी, वृक्ष थे। यहां पर वल्लभाचार्य जी ने एक भाव लिखा है बड़ा सुंदर। लता स्त्रीलिंग है और तरवा पुल्लिंग है। गोपियां कहती हैं कि वेणु का ऐसा प्रभाव है, स्त्री और पुरुष से कोई तात्पर्य नहीं है, सब पर समान सम्मोहन होता है। ये सुबोधनी में लिखा है। वनलता स्तरवात्मनि विष्णु। और वे अपने भीतर ये प्रकट कर रही है, कृष्ण हमारे भीतर आ गए हैं नाद के द्वारा। ये नाद पंथ है, नाद मार्ग है। नाद अमृत को पंथ रंगीनो सूक्ष्म भारी। ते मग ब्रजतीय चले आन नई को अधिकारी। तो ये लताएं दिखाती हैं कि वेणुनाद के द्वारा श्री कृष्ण हमारे में प्रवेश कर गए। वनलता स्तरवयात्मनि विष्णु व्यंजयंत, व्यंजना प्रकट कर रही हैं। बोले कृष्ण आ गए तो कैसे पता पड़ा कृष्ण आ गए? बोले इसलिए पता पड़ा, पुष्प फलाढ्या, सारी जड़ से लेकर के ऊपर शिखा तक पुष्पों से लदी हुई, फलों से लदी हुई बड़ी विचित्र शोभा हो गई है। यानी जहां श्री कृष्ण होते हैं, जिस हृदय में हम कहें कि हमारे हृदय में कृष्ण है,
और चेहरा उदास किए बैठे हैं, या अन्य राग द्वेष आदि हृदय में नहीं, आवश्यकता नहीं इसकी पुस्तक की, अभी रंजना मक्खी मच्छर। हाँ, तो यदि श्री कृष्ण आ जाएंगे तो अपने आप पुष्प फल, पुष्प क्या है, ये मन के भीतर जो रस है, ये फूल फल क्या है, बाहर लता के भीतर से जब रस का उद्गिरण होता है तो फूल फल के रूप में होता है। वैसे जिसके हृदय में श्री कृष्ण आते हैं, उनके हृदय से जब उद्गरण होता है तो अपने आप उनकी वाणी से मधु, और उनके व्यवहारों में, क्रिया में मधु, फल रूप में मधु, वहां और सब बातें गायब हो जाती हैं। यदि अन्य वार्ताएं हैं तो वहां श्री कृष्ण नहीं है। आज हम किसी से कुछ सत्संग ऊपर चल रहा था तो हम कह रहे थे, देखो एक बात बड़ी विचित्र है, श्रीमद् भागवत में एक बड़ी जैसे बुखार नापने का थर्मामीटर होता है, वैसे एक बड़ी सुंदर बात कही, भगवद रस कैसे पता पड़े कि यहां पर है। तो वो कहते हैं यच्च ब्रजंत्यनिमिषाम न यन्न ब्रजंती यन्न ब्रजंत्यगविदो रचनानुवादात् क्षिण्वन्ति यन्य विषयाः कुकथा मतिघ्नि। वे लोग श्री जी के धाम में कभी नहीं जा सकते जो रचनानुवादात् भगवान की रचना लीलाओं से अतिरिक्त जो अन्य कथाएं, कुकथाएं हैं, उनको जो सुनते हैं, अन्य विषयक बातों को, तो समझ लो वहां श्री कृष्ण नहीं है। अरे कोई कृष्ण रसिक सुनेगा कैसे अन्य बातों को? उसके पास समय क्या है कि श्री कृष्ण चरित्र छोड़ करके कहे कि गोपाल दास जी ऐसे हैं, रामदास जी ऐसे हैं, फलानी दास जी ऐसे हैं। ये सब जितनी बातें हैं दिखाती हैं कि हम उतनी देर तक श्री कृष्ण से दूर हो गए। क्षिण्वन्ति ये विषया कुकथा मतिघ्नि, मैंने सारी बातें मतिघ्नि, मति को नष्ट करने वाली हैं। इसके माने वहां कृष्ण नहीं है, कृष्ण रस नहीं है। तो उसी तरह से यहां कह रही है गोपियां कि कृष्ण रस है इन लताओं में, कैसे पता? सदा पुष्प है, सदा फल है, जहां सदा हृदय में एक रस मधुरता का निवास है, क्रिया में भी